हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर जेंगो ट्यूटोरियल सीरीज डे 8। अब जो वेबसाइट हमने बनाई थी डे 7 सेशन में, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन. Users can navigate between the pages, URLs are routing correctly, and our views are returning the expected responses. But let's be honest, as of now, our website does not look very professional at all. Today we will transform our plain HTML pages into attractive, modern, and user-friendly web pages using CSS. But in Django, simply creating a CSS file isn't enough. We will learn how Django serves these static files using load static command, how the browser requests these files from the Django development server, and why any changes in the CSS file subsequently sometimes do not appear immediately because of the browser caching. You will also discover an interesting behind the scenes concept. When you open a Django page, your browser often sends multiple GET requests, one for the HTML page and additional request for the CSS, images, and JavaScript files. By the end of this session, you will not only know how to style your Django website, but also understand exactly how static files travel from the server to the browser. So let's get started. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को और टेक गुरु के जितने भी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो, राइट? सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ने से पहले और एक्चुअल कोडिंग करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट से. व्हाट इज ए Django टेम्पलेट? अब ये जो Django टेम्पलेट होता है, इट इज सिंपली एन HTML फाइल. जैसे मान लो home.html हो गया, about.html हो गया, profile.html हो गया, contact.html हो गया. ये फाइल्स अभी हमने बनाई थी डे 7 सेशन में, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, तो टेम्पलेट क्या हुआ या Django टेम्पलेट क्या हुआ? इट इज सिंपली एनी HTML फाइल, एज सिंपल एज दैट. अगला कंसेप्ट है व्हाट इज ए टेम्पलेट टैग. जो टेम्पलेट टैग होता है, इट इज ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन विच वी कैन राइट इनसाइड ए टेम्पलेट, राइट? अब ये देख लो काफी सारे एग्जांपल्स टेम्पलेट टैग्स के. जो टेम्पलेट टैग्स होते हैं वो इससे शुरू होते हैं, लेफ्ट ब्रेसेस और राइट ब्रेसेस से. ठीक है, ये अब इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देख लो, ये सारे टेम्पलेट टैग्स हैं. परसेंटेज लोड स्टैटिक परसेंटेज, परसेंटेज इफ यूजर परसेंटेज, परसेंटेज फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स परसेंटेज, और ये नेम. ठीक है, ये सारे क्या है? दीज आर नॉट HTMLs, रादर दे आर DTL कंस्ट्रक्ट्स. ठीक है, जो Django टेम्पलेट लैंग्वेज होती है उसके ये कंस्ट्रक्ट्स हैं, एज सिंपल एज दैट. अब इस Django टेम्पलेट टैग में ये वर्ड आता है स्टैटिक. ठीक है, अब स्टैटिक को टेम्पलेट टैग क्यों बोलते हैं ये हम देख चुके हैं. वाई? बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इनसाइड द Django HTML टेम्पलेट, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो home.html क्या हुआ? ये Django टेम्पलेट हुआ, और ये वर्ड जो स्टैटिक है, इट्स ए Django टेम्पलेट टैग, एज सिंपल एज दैट. अब क्वेश्चन ये है, जो स्टैटिक टैग है, इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर CSS? नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टैटिक फाइल्स, नॉट जस्ट फॉर CSS. अब स्टैटिक फाइल कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखते हैं. देखो, CSS का तो एग्जांपल हमने देख लिया, ये हमारी CSS फाइल है, राइट? और भी स्टैटिक फाइल्स देखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल हुई, इमेज फाइल हुई, फॉन्ट्स हुए, एंड सो ऑन. ये देखो, अब जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक कैसे लिखोगे? इस तरह, परसेंटेज स्टैटिक, और ये जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है. ठीक है, इमेजेस किस तरह रेफर करते हो? ये IMG टैग यूज करते हो ना. ये तो यहाँ पे भी स्टैटिक आ गया. ठीक है, तो वीडियोस के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉन्ट्स के लिए भी है, आइकन्स के लिए भी है. अब ये देखो, एक सिंपल समरी है. टेम्पलेट क्या है? HTML फाइल, जैसे home.html. टेम्पलेट टैग क्या हुआ? ए स्पेशल Django इंस्ट्रक्शन विच वी कैन राइट इनसाइड ए Django टेम्पलेट. और ये क्या है? परसेंटेज लोड स्टैटिक परसेंटेज. इसका क्या पर्पस है? इट लोड्स द स्टैटिक टेम्पलेट टैग लाइब्रेरी. और ये क्या करता है? इसका पर्पस क्या है? इट जनरेट्स ए URL फॉर द स्टैटिक फाइल. और कौन सी स्टैटिक फाइल यहाँ पे है? CSS, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. अब ये देखो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसको क्या बोलते हैं? Django टेम्पलेट टैग. इसको क्या बोलते हैं? Django टेम्पलेट वेरिएबल. इसको क्या बोलते हैं?
template, comment. All these three are the part of Django template language. As simple as that. अब इस कमांड की वर्किंग देखो, ये क्या करता है, इट लोड्स द Django's static template tag library, which in turn helps to generate the correct URL for the static files like CSS, JavaScript and images, right? अब इसके बिना अगर आप ये नहीं लिखते तो Django को जो हमारी अगली स्टेटमेंट है जिससे हम CSS फाइल को रेफर कर रहे हैं समझ नहीं आएगा. Django won't be able to understand it and it will throw an error. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते, तो Django will convert this statement, this instruction into something like this, which the browser can request from the Django development server. क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, जो ब्राउजर है it only understands URLs and HTTP request, right? तो ये जो template tag है, it will load Django's static template tag library so that the templates can generate URLs for CSS, JavaScript, images and all other static files which you are using in the Django template. अब काफी कुछ हमें समझ में आ गया. अब पूरी तरह समझने के लिए हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है? तो मूव करते हैं VS कोड पे. VS कोड में मैंने डे 7 का जो Django प्रोजेक्ट है उसको ओपन किया है, ठीक है? एक बार ही चला के देख लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई दैट वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स एज वी वर गेटिंग ऑन डे 7 सेशन, ठीक है? टर्मिनल ओपन करो, सर्वर को रन करो, py manage.py रन सर्वर. सर्वर स्टार्ट हुआ आपका, क्लिक करो यहां पे, ठीक है? अब पहला हमारा URL क्या था, ये था, ठीक है? ये स्लैश अगर यहां पे लगाओ तो भी वो ओमिट हो जाता है, तो इट मींस द ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग होम पेज फ्रॉम द Django डेवलपमेंट सर्वर, और राइटली आपको होम पेज मिल गया. अब जब आप प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करते हो तो ब्राउजर कौन सा URL जनरेट करता है, ये वाला. So through this URL, the browser is requesting the profile page from the Django development server and rightly you are getting the profile page. इसी तरह about link पे क्लिक करेंगे तो ये URL जनरेट होगा और इससे आपको क्या मिलेगा, about page मिलेगा. Similarly contact पे करोगे तो contact का URL जनरेट होगा और आपको contact page मिलेगा. तो I hope you are understanding the flow. और अभी एक नजर ना लॉग पे भी डालते हैं. ये बहुत जरूरी है कि लॉग में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. ये देखो, अब ये देखो यार, ये रहा लॉग. पहला क्या था हमारा, होम पेज. तो क्या URL जनरेट हुआ, ये रहा. ये होम पेज का ये होता है ना स्लैश, ठीक है? तो इस URL से आपको होम पेज मिला. ये एक फाइल है फेविकॉन, इसको हम बाद में डील करेंगे, ठीक है? कौन सा URL जनरेट हुआ था प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने के लिए, तो ये URL बना स्लैश प्रोफाइल HTTP प्रोटोकॉल, और ये इसका वर्जन नंबर होता है 1.1, ठीक है? इसी तरह ये अबाउट का लॉग आ गया और ये कॉन्टैक्ट का लॉग जनरेट हो गया, ठीक है? ये और ये देखो टाइम भी है 15 आवर्स 47 मिनट्स और 38 सेकंड्स पे हमने होम पेज रिक्वेस्ट किया था, ठीक है? प्रोफाइल पेज कब रिक्वेस्ट किया था, 15 आवर्स 48 मिनट्स और 00 सेकंड्स पे, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अब चलते हैं, अब CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है? इस वेबसाइट को ब्यूटीफाई करते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक वेबसाइट है, ठीक है? रियल टाइम सिनेरियो में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? तो करते हैं इसको चेंज. सर्वर बंद करो, सर्वर स्टॉप हो गया. अब आ जाओ इस पे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSS फाइल लिखेंगे. अब HTML के लिए हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया था. सिमिलरली CSS फाइल के लिए भी हमें एक इंडस्ट्री कन्वेंशन है, एक फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा जिसका नाम है स्टैटिक, ठीक है? तो बनाओ स्टैटिक फोल्डर, फिर स्टैटिक, ठीक है जी? इसके अंदर फाइल बनाओ style.cs, कोई भी नाम रख लो, style.css. मैंने HTML में क्या यूज किया था, लिस्ट आइटम यूज किया था और अनऑर्डर्ड लिस्ट किया था. इसको ब्यूटीफाई करते हैं यूजिंग दी CSS. UL लिखो,
इसको नन कर दो। अब इसको हॉरिजॉन्टल करना है, कैसे करोगे? मैं फ्लेक्स यूज कर रहा हूं। गैप रख दो मेन्यू आइटम्स में 30 पिक्सल्स का। बैकग्राउंड चेंज करो, ब्लैक रख लो। कोई भी कलर चूज कर सकते हो, मैंने ब्लैक चूज किया। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना, ठीक है। और पैडिंग रख रहा हूं मैं से 15 पिक्सल्स। अब आता हूं मैं लिस्ट आइटम पे। लिस्ट आइटम पे भी एंकर पे टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको नन कर दो। कलर रखो इसका वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज रखो। फॉन्ट साइज क्या रखोगे? 30 पिक्सल रख लो। पैडिंग रख लो से 10 पिक्सल्स। ओके। अब आते हैं जब माउस होवर करते हैं आप, तो बैकग्राउंड क्या दिखाना है आपको? से ऑरेंज कर लो, जो आपको चाहिए। ऑरेंज रेड कर लो, राइट। और बॉर्डर रेडियस कर दो से 25 पिक्सल्स। सॉरी, ये तो लगाना पड़ेगा ना। अब ठीक है, सेव करो इसको। तो CSS मेरी कंप्लीट है, मैंने सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब इसको यूज करते हैं अपनी HTML फाइल्स में, अबाउट में। अब CSS अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो पहला टेम्पलेट टैग क्या लगाना है आपको? लोड स्टैटिक। ठीक है जी। और यहां पे लिखो यहां लिंक लगाओ स्टैटिक। ठीक है, यही फाइल का नाम था हमारा, ठीक है, style.css। ओके, बस इतना काम करना है आपको। अब मैंने बोला था ना ये कोड है रेपिटेटिव, ठीक है। तो इसमें अगर चेंजेस करने हैं, एक जगह चेंज किया, द सेम चेंजेस हैव टू बी इंप्लीमेंटेड एट ऑल अदर प्लेसेस। ये थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है। आने वाले सेशंस में इस चीज का मैं एक सिंपल सोल्यूशन दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो चेंजेस, 2 चेंजेस किए हैं, ये सारी फाइल्स में मेरे को करने पड़ेंगे, ठीक है। अबाउट में हो गया, कॉन्टैक्ट में आ जाओ, सेम वही करना है आपको। टेम्पलेट टैग्स लगाने हैं। इंडेक्स में आ जाओ। और लास्ट लास्ट है हमारा प्रोफाइल फाइल। तो सारे चेंजेस मेरे हो गए। अब इन चेंजेस को वेरीफाई करने के लिए मैं सर्वर चलाता हूं। टर्मिनल खोलो, इसको चलाओ, क्लिक करो यहां पे, ठीक है। ये देखो हो गया ना चेंज, जो हमने कलर दिया था इसको, ठीक है। होवर कर रहे हैं इसको, ठीक है, एंकर लिंक्स पे होवर कर रहे हैं तो ये आ गया होम पेज, ठीक है। ये प्रोफाइल पेज, यूआरएल देखते रहो। अबाउट में अबाउट का यूआरएल जनरेट हुआ है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का यूआरएल जनरेट हुआ है, ठीक है।
अब लॉग्स में देखो, ये देखो यार लॉग्स आपके होम पेज हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब जैसे ही होम पेज एक्सेस हुआ, ब्राउजर ने एक और रिक्वेस्ट लगाई सर्वर को कि भाई मेरे को सीएसएस फाइल भी चाहिए। सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट जाएगा? फॉर दी होम पेज। ठीक है, होम पेज जेंगो क्या करेगा, होम पेज को ब्राउजर को दे देगा, रेंडर कर देगा। लेकिन जब ब्राउजर देखेगा कि उसमें सीएसएस की एंट्री भी है, सीएसएस फाइल को भी प्रोसेस करना है, तो क्या करेगा? सीएसएस फाइल उसके पास नहीं है। सीएसएस फाइल कहां पड़ी है? जेंगो डेवलपमेंट सर्वर में। तो इसीलिए ये यूआरएल रिक्वेस्ट फिर पास करेगा टू गेट दिस सीएसएस फाइल style.css। लेकिन एक चीज नोट करना, प्रोफाइल किया नहीं मांगा उसने, अबाउट किया नहीं मांगा, कॉन्टैक्ट हुआ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ब्राउजर की एक डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है, वो होती है कैशिंग की, CACHING, कैश करता है वो। इसका क्या एडवांटेज होता है? ये प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाती है। कैशिंग से क्या होता है? वन टाइम डाउनलोड होता है। ठीक है, ब्राउजर जो सर्वर से एक बार ही डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब मान लो आपने सीएसएस फाइल चेंज की, तो आप ये ब्राउजर को कैसे बताओगे? आप रिफ्रेश करोगे। जैसे ही रिफ्रेश करोगे, ब्राउजर फिर लेटेस्ट कॉपी सीएसएस की डाउनलोड करेगा जेंगो डेवलपमेंट सर्वर से। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये देखो, करके देखो, यहां पे आ जाओ, सीएसएस में आओ। मैं ऑरेंज रेड की जगह कोई और कलर कर देता हूं, से ग्रीन। ओके, सेव करो। अब देखो, चलाओ, देखो अब ग्रीन हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं होगा, रिफ्रेश करो, ग्रीन हो गया। राइट, जैसे आपने रिफ्रेश किया, ब्राउजर दोबारा सीएसएस को डाउनलोड करेगा जेंगो डेवलपमेंट सर्वर से। रिक्वेस्ट है आपसे, ये चीज अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, नहीं तो आगे जाके ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्राउजर और जेंगो डेवलपमेंट सर्वर में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कोई स्टैटिक फाइल नहीं है तो एक ही बारी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, मान लो अगर दो स्टैटिक फाइल्स हैं तो दो बारी रिक्वेस्ट जाएगी, एक बारी तो पेज के लिए और दो बारी स्टैटिक फाइल्स के लिए। राइट, तो जितनी स्टैटिक फाइल्स होंगी उतनी रिक्वेस्ट जाएंगी, उतनी यूआरएल्स जाएंगे फ्रॉम ब्राउजर टू दी जेंगो डेवलपमेंट सर्वर। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। अब ये देखो, लॉग में आया ना, डाउनलोड हुई दोबारा। ठीक है, इसी की वजह से कलर चेंज हुआ। अब हमने देख लिया कि ब्राउजर की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या है, कैशिंग की है। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे करोगे? आपको डेवलपर टूल्स ओपन करना पड़ेगा और कैशिंग डिसेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो हो गया। ये आपको क्या ओपन करना है? नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में ये सीएसएस सेलेक्ट करना है और यहां पे डिसेबल कैशिंग करनी है। ओके, अब करो रिफ्रेश, अबाउट पेज एक्सेस करो। कर लिया? अब आओ लॉग पे। ये देखो भाई, ये पेज आपने एक्सेस किया। ठीक है, क्योंकि अब कैशिंग डिसेबल्ड है तो ब्राउजर इस फाइल को दोबारा डाउनलोड करेगा। ये छोड़ दो। ठीक है, ये डेवलपर टूल्स का है, ये फाइल हमारे पास अभी है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, ये दो मैसेजेस हैं, इनको छोड़ दो, डेवलपर टूल्स के। ठीक है, हमारे मतलब का ये है। राइट, अब एक और पेज एक्सेस करते हैं, देखना फिर डाउनलोड होगा। अब आप करो कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब देखो लॉग में ये कॉन्टैक्ट का हो गया यूआरएल और फिर दोबारा आपका डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस वर्किंग इज नाउ क्लियर। ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या है, अगर कैशिंग एनेबल्ड है तो ब्राउजर एक बारी तो जेंगो डेवलपमेंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। वो कोई भी पेज हो सकता है, होम पेज हो, अबाउट पेज हो, कॉन्टैक्ट हो या प्रोफाइल हो या कोई भी। लेकिन अगर उसमें स्टैटिक फाइल्स भी इन्वॉल्व हैं, अगर एक स्टैटिक फाइल इन्वॉल्व है तो एक यूआरएल जाएगा, दो स्टैटिक फाइल्स होंगी तो दो यूआरएल्स जाएंगे फ्रॉम ब्राउजर टू दी जेंगो डेवलपमेंट सर्वर। सो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। एक रिक्वेस्ट तो जाएगी जाएगी, लेकिन अगर स्टैटिक फाइल्स होंगी तो जितनी स्टैटिक फाइल्स होंगी उतनी रिक्वेस्ट ब्राउजर से जेंगो डेवलपमेंट सर्वर पे जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो फिर ये क्लोज करते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।